बी ट्रिपल ई इस सब्जेक्ट को अगर आपको एक दिन में पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कवर करना है, मतलब अराउंड आप 5-6 घंटा बैठ जाओगे ना दोस्तों, तो काम हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक सुन लिया, मतलब आपकी तैयारी रेडी हो गई, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या पढ़ना है मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, उसमें से कौन से क्वेश्चन है, सब कुछ बता दूंगा। आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका रिसेंट पेपर है। अभी तक एक ही पेपर बी ट्रिपल ई का हुआ है। और जिस पेपर, ये वाला जो पेपर है, सबसे पहले आपको इसको अच्छे से देखना होगा कि भाई बी ट्रिपल ई में क्वेश्चन कैसा आता है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन 3 मार्क्स के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देन दूसरा है दोस्तों न्यूमेरिकल है। देन इसके बाद तीसरा फिर से दोस्तों देखो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो डीसी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, ये 12th का क्वेश्चन है दोस्तों। बस एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, ये तो आप डायरेक्ट लिख के 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल सकता था। देन दोस्तों अगर हम ध्यान से आगे की ओर अगर हम बढ़े तो देखो, ये आपका फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है। चलो ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, बट साथ में देखो एक थियरी आ गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ, ये एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। पर साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, एक्चुअली ये 12th में भी आपने पढ़ा है, ये वाला पार्ट आपने 12th में भी पढ़ा है, 12th में सेम क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, अगर आप आगे आते हो तो देखो यहाँ पे लिखा है स्टेट एंड प्रूव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, और दो वहां पे क्या है, रीराइट द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर। देन दोस्तों अगर आप देखोगे एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी, दिखाई दे रहा है एज अ एम्पलीफायर, तो ये भाई 12th का भी क्वेश्चन था। अब आगे एक यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। अब हम अगर आगे की ओर आते हैं, देखो यहाँ पे वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड ट्रांसफॉर्मर रेशो, ये भी आपने 12th में कवर किया है दोस्तों। देन इसके बाद यहाँ पे देखो राइट शॉर्ट नोट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और दूसरा है दोस्तों बीएलडीसी मोटर। देन यहाँ पे फिर से एक न्यूमेरिकल है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, इसके बाद ये आपका फर्स्ट लेसन का पार्ट है। देन इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप फिर से देखने की कोशिश करोगे तो नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट, और बाद में सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, राइट शॉर्ट नोट ऑन एफईटी। अगर आप मैक्सिमम पेपर में देखने की कोशिश करोगे तो देखो, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में दो दो थियरी आपको मिल रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी दो थियरी आपको मिल रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी दो थियरी आपको मिल रहे हैं। ये वाले पेपर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक थियरी एक न्यूमेरिकल है। ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक थियरी और एक न्यूमेरिकल है। और स्टार्टिंग में भी 1 2 3 4 4 थियरी एक न्यूमेरिकल है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमें प्रिपरेशन कैसे कवर करना है। आप में से बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हो पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ने क्या किया पता है, इसके पहले वाले एग्जाम में उन्होंने क्या किया पता है, डीसी सर्किट स्टार्ट किया। और डीसी सर्किट स्टार्ट करने के बाद डीसी सर्किट इतना बड़ा है कि वो डीसी सर्किट करते करते ही उनका टाइम चले गया, और बाद में उन्होंने एसी कवर कर दिया। और एसी कवर करने के बाद उन्होंने नीचे के टॉपिक के ऊपर फोकस ही नहीं किया। अब देखो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले आप डीसी और एसी तो आपको कवर करना ही है। पर आप सबसे पहले डीसी और एसी से पहले आप पता है 3 से 4 घंटे बैठ के नीचे के टॉपिक्स को फटाफट कवर कर दो, जो जल्दी जल्दी हो सकता है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखो, और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा आपको कवर नहीं करना है। जैसे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, अगर समझो आपको न्यूमेरिकल भी उतना अच्छा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आप रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हो ना, 3 3 4 4 पॉइंट दिमाग में रख सकते हो ना। चैट जीपीटी का यूज करो, चैट जीपीटी से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीजें आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। आप एक भी टॉपिक इसमें स्किप मत करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क, देखो यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल आर नॉट एक्सपेक्टेड, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ये तो पूछा है पिछले बार। तो बस आपको क्या करना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, अगर आपके पास बुक है, अगर उसमें कुछ डायग्राम टाइप में दिया है, स्केच डायग्राम, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और डायरेक्ट आप क्या करो पता है, उसके कम से कम कुछ नहीं तो 5 to 6 पॉइंट आप एक नॉर्मल सा चैट जीपीटी में डाल दो कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देगा, फटक से आपका ये हो गया। देखो उसके टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, दूसरा क्वेश्चन, बस टाइप्स पता होना चाहिए और सबके दो दो पॉइंट। देन दोस्तों इसका ट्रांसफॉर्मर रेशियो और उसको कैसे डिराइव करते, बस ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्चुअल एंड आइडियल ट्रांसफॉर्मर, उसके बारे में थोड़ा सा आप पता कर लो।
ट्रांसफॉर्मर लॉसेस, मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मर के, और ये आपने 12th में ही पढ़ा है, एफिशिएंसी एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी आप इसमें सर्च करोगे, बस आप क्या करो पता, चैट जीपीटी ओपन करो, साथ में सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लगा दो, अराउंड 1 से 1.5 घंटे में आपका ये मॉड्यूल कवर हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, पहले न्यूमेरिकल के चक्कर में भाग रहे हो, तो पहले ये सब फटाफट कर लो ना जो होगा। और इसको अगर आज के दिन आप कर रहे हो तो सुबह के टाइम उठने के बाद एक बार रिवाइज कर लो, कुछ ना कुछ तो आप लिख के आओगे, मार्क्स मिलेगा, आराम से आप निकल जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बुला रहेगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन यहाँ पे लिखा है, न्यूमेरिकल आर नॉट एक्सपेक्टेड, डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया, मतलब थियरी आएगा। और ऐसा है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन आएगा ही भाई, क्वेश्चन आएगा ही, ये सबसे अच्छा तरीका है। देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। देखो डीसी मोटर का आप डायरेक्ट क्या करो पता है, इसको इन शॉर्ट आप चैट जीपीटी में डालो, सबके बारे में 4 पॉइंट आप पता कर लो। थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब पे चले जाओ, डीसी मोटर को थोड़ा सा 3D व्यू में थोड़ा देख लो, या उतना तो अब टाइम नहीं बचा है दोस्तों, तो आप क्या करो पता है, चैट जीपीटी में डाल के फटाफट इन सिंपल लैंग्वेज लिख लो, हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर जो पूछा गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूछा गया एग्जाम में, आपको बस ये इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर इन सिंपल लैंग्वेज, तो आपको उसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। उसको एक बार अगर याद नहीं हो रहा तो एक बार लिखो, देखो दिमाग में बैठ जाएगा। देन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बीएलडीसी मोटर, देखो पिछले बार शॉर्ट नोट पूछा गया, तो बीएलडीसी मोटर के बारे में आपको 3 to 4 मतलब अराउंड सबके बारे में 4 पॉइंट पता है, तो आप आराम से थोड़ा बहुत अपने पॉइंट इंक्लूड करके आप लिख सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, तो इसमें आप थोड़ा पढ़ के जाओगे तो ही अच्छा है। अब देखो ये मॉड्यूल नंबर 5 स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड, जिसके मैक्सिमम चीजें आपको पहले से ही पता है। जैसे अगर मैं बात करूं जेना डायोड, 12th क्लास में आपने पढ़ा है, आपने सिलेबस ही नहीं देखा, आप स्टार्टिंग के 2 मॉड्यूल में ही पढ़े हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑपरेशन ऑफ जेना डायोड, देन इसके बाद एप्लीकेशन इन वोल्टेज रेगुलेटर, हाँ यहाँ पे एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जेना डायोड का ही क्वेश्चन है ये। देन इसके बाद एम्पलीफिकेशन का भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ पे बेसिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी, हाँ ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में एप्लीकेशन ऑफ एलईडी पूछा है, तो ये आपको बस ये देखो, इसमें एक एलईडी का क्वेश्चन तैयार करना है और जेना डायोड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद अब जेना डायोड में भी आपको एक कैरेक्टरिस्टिक आपको करना है, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक आया था, और जेना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एक क्वेश्चन करना है, और बाद में एलईडी के बारे में, हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसके बाद लास्ट वाला टॉपिक है, मतलब अराउंड चाहो तो इसको भी 1-1.5 घंटे में कवर कर दो। इसमें 2 ही चीज हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक सबसे ज्यादा बीजेटी दिखाई दे रहा है और एफईटी, जो पिछले बार एग्जाम में दोनों पूछा गया। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, देन इसके बाद आपको यहाँ पे देखो बीजेटी, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे देखो एफईटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बीजीटी एंड एफईटी इन एप्लीकेशन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कुछ नहीं है, तो इसके अंदर से 2-3 क्वेश्चन कवर कर दो। अब इसमें 20 क्वेश्चन तो दिखाई दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन है। अब अगर आपसे बुक में बहुत ज्यादा पॉइंट उतना नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत जितना पॉइंट हो रहा है, कहीं पे अगर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाला डायग्राम पता है तो हो जाएगा। फिर ये चारों रेडी करने का इसको आप रिवाइज करो, एंड देन इसके बाद दोस्तों इसके अंदर कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करो पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना चाहता हूं। देखो ये जो पेपर है ना, ये पेपर में देखो, एक तो आपको स्टार्टिंग का अगर समझो आपको अलग अलग थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब में बहुत सारे लोग को नहीं आता है ये। तो मैं आपको एक मेरे लिए ना, मैं मतलब मैंने जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि सबसे ज्यादा इजी कौन सा पार्ट आपके लिए पड़ेगा पता है, एसी वाला पार्ट। तो पहले आप डीसी से पहले ना एसी कवर करो। जैसे ये देखो, ये न्यूमेरिकल है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको चैट जीपीटी में डाल दो, चैट जीपीटी में डालो, पर कभी कभी चैट जीपीटी में रॉन्ग भी आता है। तो अगर आप ये एक पार्ट पूरा का पूरा उसके अंदर आप रख दो, तो आपको ये वाला देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस ना बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेज एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यू पुट अप करो, सम सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप का है, और देखो डायरेक्ट आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखो यहाँ पे देखो इस टाइप का, तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हो तो आपका बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस भी रेडी हो जाएगा। पर अगर आप स्टार्टिंग में ही बस डीसी और एसी के न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं न्यूमेरिकल से पास हो जाऊंगा, हो सकता है न्यूमेरिकल सबसे अच्छा है, पर वो किसके लिए अच्छा है पता है, जिसको न्यूमेरिकल आता है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा थियरी को साइड रख दोगे। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि अगर आप थियरी पहले कवर कर दो। अब थियरी में देखो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलता है। अगर आप बाहर एग्जाम के बाहर आओगे कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ 24 पूरा लिख के आया हूँ, तो पक्का आप पास नहीं होने वाले हो। कम से कम पेपर 40+ लिख के आओगे तो आराम से पास हो जाओगे। तो प्लीज ये रिस्क मत रखना और ये सब्जेक्ट को यहीं पे खत्म कर दो। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट मत लेके जाओ, नहीं तो फिर केटी वाली जो लाइफ होती है ना दोस्तों, बहुत डेंजर होती है। प्लीज आज दिन भर बैठ जाओ आराम से। आपके अंदर अब जरूर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और हर चीज एक दूसरे के भरोसे से चलती है। अगर आप मुझे मोटिवेट कमेंट सेक्शन में करते हो तो मैं आपको और भी अच्छा चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो आगे की जर्नी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब बाकी ही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।